हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी की सेहत बहुत अच्छी है। अगर सेहत खराब है तो कुछ भी ठीक नहीं है। अब देखो, ये स्ट्रेटजी देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज बहुत सारे वीडियो देखते मत बैठो। ये वीडियो आपकी फाइनल वीडियो रहने वाली है। ये फॉलो किया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन किया है अच्छे से तो आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। तो आपको ये फॉलो करना है। अब देखो, आपका 21 डेज चैलेंज, 21 डेज, लास्ट 21 डेज में आपको क्या क्या करना है। अब देखो, पहला पॉइंट कि आपने आज तक जितनी मेहनत की वो भी इंपॉर्टेंट है, वो काम आने वाली है। आपका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अब इस 21 डेज में आपका माइंडसेट क्या रहेगा। एक मिनट, आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन डिपेंड रहेगा। अब देखो, आपको एसबीआई जॉब देने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक जिंदगी में नहीं की। अब देखो, जैसे मेरा प्रिपरेशन फेज चल रहा था उस टाइम पे ना, मैं डेली रात को सोते टाइम इमेजिन करता था कि मैं पुणे में प्रिपरेशन करता था, पुणे में। और पुणे से मैं जब सिलेक्शन लेके जाऊंगा, घर जाऊंगा, तो तब गांव में फटाके फूटे जाएंगे, यानी कि घर वाले इतने खुश होंगे। मम्मी को देखूंगा वो कितनी खुश होगी, पापा को देखूंगा, भाई, सभी रिश्तेदार कितने खुश होंगे। ये मैं सोचता रहता था हर वक्त कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं गाँव गया और उसके बाद क्या क्या चल रहा है, मेरी सिचुएशन कैसे चेंज हो गई। अब देखो, 2 साल हो गए मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी सभी सिचुएशन चेंज भी हो गई। तो आपको विजुअलाइज करना होगा डेली, आपको मन में। अब देखो, कल आपका ये आया 22 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। तो कल से ही मैं एक्साइटेड हूँ कि आपको कैसे बताया जाए कि रात, यानी कि सुबह जल्दी उठने के बाद भी मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको क्या बताऊँ कि उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आपका प्रीलिम्स निकले। एक तो आप पाओ, प्रीलिम्स तो पार कर पाओ। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये बताओ कि इसके लिए विजुअलाइज करना पड़ता है, इसके लिए दिमाग में सोचना पड़ता है कि हर दिन कि मेरा होगा, मेरा होगा। तो आपके सामने पहला टारगेट ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है कि यस मैं एसबीआई क्लर्क बन चुका हूँ, यस मैं एसबीआई क्लर्क बन चुका हूँ, यस मैं एसबीआई क्लर्क बनूंगा ही बनूंगा। 101%, ये आपको डेली लिखना होगा, तब भी होगा। अब देखो, आप बोलोगे कि चैलेंज सर काम की बात पे आओ। यही काम की बातें हैं। आपको नहीं पता कि इसी से सिलेक्शन होता है। निगेटिव माइंडसेट कभी भी सिलेक्शन नहीं दे सकता। यानी कि जैसे मैं ग्रुप में डिस्कशन करता हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं, सर इसमें क्या किया जाए, इसमें सर मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, आपसे नहीं होगा। जो निगेटिव बात करेगा, जो रोएगा वो रोता रहेगा। जो पॉजिटिव इंटेंट से करेगा कि हाँ एक मॉक ही खराब थी, मॉक का लेवल कुछ अलग ही दिया था, इस वजह से नहीं हुआ, नहीं तो मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है। पॉजिटिव रहना ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव रहना है आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अब देखो, आपको डेली क्या करना है, मैं एसबीआई क्लर्क बन चुका हूँ, ये आपको लिखना है। एंड 5 मिनट, प्लीज 5 मिनट कोशिश करो कि खुद को देखकर सुबह सुबह उठने के बाद और शाम को, यानी कि रात को सोते टाइम 5 मिनट दो और विजुअलाइज करो कि आप सच में एसबीआई क्लर्क बन चुके हो। तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपके घर वाले कितने खुश हैं, आपको जिसने ताने मारे थे उनको पता चल गया है, उसके बाद उनकी रिएक्शन क्या है। जब आपको पता होता है ना कि ये मुझे गलत बोलता था and उसके बाद भी वो सामने से अच्छे अच्छे से बात करता है आपको, तो आपको जो अंदर में, अंदर खुशी मिलती है ना, हंसी आती है, वो अलग लेवल की होती है। तो प्लीज प्लीज ये इमेजिन करना मत भूलिए, और ये करोगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा पॉइंट आपका है आपकी हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ की कितनी। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जब प्रिपरेशन के 10 15 20 दिन रहते हैं तब बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने लगते हैं बच्चे, आपके इफिशियंसी भी आगे बढ़ जाते हो। और इफिशियंसी के आगे बढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ का ख्याल रखना है। खाना अच्छे से खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। चैलेंजेस लो कि इतने बजे, 10 बजे या 11 बजे सोऊंगा या 101%, 4 बजे या 5 बजे उठूंगा ही, उतना ही टाइम सोऊंगा। लेकिन खाना अच्छे से खाऊंगा, प्रोटीन इंटेक करूंगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आधा घंटा या 1 आवर प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, गार्डन में जाकर आ जाइए, थोड़ा सा चल के आ जाइए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन भी करना है, कम से कम 5 या 10 मिनट। ये बातें
कुछ भी गलत नहीं है, ये आपके स्ट्रेटजी का हिस्सा है, प्लीज ये आपको करना ही है। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जो भी बच्चे अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से मेरे नजदीक वाले भी बहुत से बच्चे अब हेल्थ के उनको इश्यूज आने लगे। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, हेल्थ का केयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कौन सी मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उससे मैंने ये वाली सभी एग्जाम्स क्लियर की थी, सभी प्रीलिम्स। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था उस टाइम। जीरो। अब देखो यहाँ मैं क्या बोला, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा था, उस वजह से एसबीआई पीओ के ऊपर मेरा फोकस नहीं था। आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट आज लगने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या होगा, बच्चों का फोकस आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। तो ऐसे ट्रैप होता है, हमारे बैंकिंग एग्जाम्स ट्रैप है। एक दूसरे एग्जाम आ जाते हैं, एक तीसरे का रिजल्ट आ जाता है, और एक दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ भी। तो एसबीआई क्लर्क निकला था, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव फाइनल सिलेक्शन हुआ था, नाबार्ड डेवलपमेंट निकला था, एफसीआई निकला था, एसएससी सीजीएल निकला था। तो इतने एग्जाम्स मेरे प्रीलिम्स निकले थे, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता था, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। चलो, मेरा फोकस मेरा फोकस कहाँ रहता था कि मुझे कितना चाहिए, मेरा मेरे स्टेट में कट ऑफ कितना जाता है। मैं कभी भी स्ट्रैटेजी के साथ ही प्रिपरेशन करता था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता था, क्योंकि मैं जॉब भी करता था। तो मुझे मेरा फोकस पता था कि हाँ, मेरा कट ऑफ मेरे स्टेट में इतना कट ऑफ जाता है, तो मुझे इतने इतने मार्क्स लेके आने हैं प्रीलिम्स में, मेंस में मुझे इतने इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं उसमें क्लियर था कि मुझे क्या करना है। तो आपको भी उसमें क्लियर रहना है कि आपके स्टेट में कट ऑफ कितना जा सकता है, उसका अंदाजा लगाना है। वो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। 2023 में जब वैकेंसीज बहुत कम थी, तब प्रीलिम्स के कट ऑफ कितने थे? अब ये 2024 वाला एग्जाम है, लेकिन 2025 में आया है। अब देखो 2023 में कट ऑफ कितने थे, यहाँ देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आंध्रा 56.50, 41, 65, 51, 62.5, 57.25, दिल्ली 58, 64, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है? केरला का देखो 76.25, मध्य प्रदेश 67, महाराष्ट्र 71, यहाँ वेस्ट बंगाल देखो 80। आप देखोगे कि 80 सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज मुझे लगता है 10 टाइम्स बढ़ चुकी है, कम से कम 10 टाइम्स। महाराष्ट्र की वैकेंसीज 14 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर अलग क्या है, एक कट ऑफ 101% नीचे जाएगा। क्यों? वैकेंसीज 10-10 गुना बढ़ चुकी है, 14,000 वैकेंसीज आ चुकी है, तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज थी, वो कितनी हुई, बड़ी। तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट पॉइंट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट बड़ा ही रखना है। लेकिन आप थोड़े से खुश भी हो सकते हो कि इतना भी किया तो हमारा हो सकता है। उसके बाद आपके स्टेट में वैकेंसीज लास्ट ईयर जितनी है, वो कट ऑफ देखो उतने तक तो जाने की कोशिश करनी है, या उससे ज्यादा मिले तो अच्छा ही। कट ऑफ आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, इतना हो सकता है। अब देखो, कट ऑफ के बारे में पहले से ही नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत टीचर आपको बताते हैं। मुझे पता है कि एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, तो आप थोड़े से सेपर साइड में जाने की कोशिश करते हो। अब देखो, अगर 10 गुना आपकी वैकेंसीज एक एक स्टेट में बढ़ी है, तो एग्जाम का लेवल सेम रहा, तभी भी कट ऑफ नीचे जाने वाला है। एग्जाम का लेवल गलती से डिफिकल्ट हुआ, तब भी तो 101% नीचे जाएगा, और बहुत नीचे जाएगा। और शिफ्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन होगा, स्टेट वाइज नहीं बोल सकते, शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, वो भी खेल में है। तो आपको आपका कट ऑफ पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टारगेट स्कोर, यानी कि आपका टारगेट स्कोर, वही बोल रहा था कि आपके दिमाग में आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए कि इतने इतने मार्क्स आने चाहिए। एंड के बाद जो लिखा है वो है मेरा परसेंटाइल। अब आप देखोगे परसेंटाइल को अलग रूप से, जो परसेंटाइल के बारे में मैं हर बार बोलता हूँ, यहाँ भी बोलूंगा। परसेंटाइल ऐसी चीज है, यानी कि अगर आपका परसेंटाइल 80 आ रहा है, तो आप 80 आ रहा है तो आप पहले 20% बच्चों में हैं। आपका परसेंटाइल अगर 85 आ रहा है, तो आप पहले 15% बच्चों में हो। आपका परसेंटाइल अगर 90 आ रहा है, तो आप पहले 10% बच्चों में हो। तो आपको पहले 10, 15, 20% बच्चों में रहना है। अब आपको परसेंटाइल ये सभी जो मॉक होती है, वो लगा के नहीं देखना है। क्योंकि
मॉक डीमोटिवेट करती है, मुझे पता है। यानी कि प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक, सभी की मॉक क्या करते हैं मालूम है? मॉक का लेवल अप है यानी एग्जाम का लेवल नीचे है। मुझे पता है, मैंने दी एग्जाम, एग्जाम का लेवल मॉक के लेवल इतना गंदा नहीं होता। एग्जाम के क्वेश्चन एक दूसरे के लिए बने होते। ऐसा एक टीचर बोलता था, अमर सर के मैथ्स का टीचर, वो सही है 101%। तो आपके दिमाग में परसेंटाइल लेना चाहिए। आगे जाते हैं स्ट्रेटर्जी के ऊपर। यहाँ तक जो भी बातें बोली वो भी आपके स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपके दिमाग में ये सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। स्ट्रेटजी, आपके दिन की शुरुआत क्या होने वाली है? दिन की शुरुआत आप करोगे 10 10 10। जो आपका है वो खाना खाना है आपको। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन 10, अप्रोक्सीमेशन 10, नंबर सीरीज 10, क्वाड्रेटिक 10 एंड उसके बाद आज तक जितना प्रिपरेशन नहीं किया, 10 घंटे अगर कर रहे हो तो 12 घंटे पे शिफ्ट हो जाओ। 12 घंटे कर रहे हो तो उसके उससे ज्यादा शिफ्ट करो। जितना हो सके पुश करो खुद को। हेल्थ के ऊपर ध्यान करो, लेकिन करना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन देगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा। पहला पॉइंट, सुबह सुबह आप गए, आपके डेस्क पे बैठे, जो सामने लिखा है वो आपने पढ़ा। क्या क्या? टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन टेबल, ये सब पढ़ा। उसके बाद आपने देखा 10 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की क्विज लगाई, एक एक क्विज लगाई 10 10 क्वेश्चन की। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। ये होने के बाद दूसरा काम आपको करना है, प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा हूँ देखो, प्रीवियस ईयर आरआरबी क्लर्क की मॉक लगानी। क्या बोल रहा हूँ? प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर अगर लास्ट 2 3 4 साल से निकाले, तो आपके पास कम से कम आरआरबी क्लर्क के 10 to 15 मॉक मिल जाएंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, लास्ट ईयर से हर एक शिफ्ट का भी मॉक जो हमारे अलग अलग वेबसाइट से वो लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आपके मॉक में दे रहे हैं आपको एक ही। यानी कि 2023 के आपको 3 3 मॉक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर 2022 के 3 3 मिल जाएगी। तो ऐसा मिल रहा है। तो आरआरबी क्लर्क एंड दूसरा आप फोकस कर सकते हो आरआरबी पीओबी। नहीं तो आरआरबी क्लर्क की प्रीवियस ईयर अगर मॉक खत्म हो गई, तो आरआरबी क्लर्क की जो नॉर्मल मॉक आई उसके ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हैं 21 डेज तक। तो आपको क्या करना है, पहले 10 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद आरआरबी क्लर्क की मॉक लगा। आरआरबी क्लर्क की मॉक क्या करते, आपका मोमेंटम शिफ्ट कर जाते हैं, और आपका सभी सिलेबस जो आपको अच्छे से मार्क्स देके आने वाला है। अब देखो स्ट्रेटजी बोला मैं, यहाँ देखो, अगर आपको आपने देखा कि 55 60 65 70 या 75 तक मैक्सिमम कट ऑफ गए। अगर आपने 70 मार्क्स का टारगेट रखा है, तो आप देखो रीजनिंग में 30 मार्क्स लेकर आना आसान है। इंग्लिश, हमारे क्वांट में अरिथमेटिक छोड़कर 25 मार्क्स लेके आ सकते हो। इंग्लिश में 15 मार्क्स लेकर आना वो भी आसान है। यानी कि सच में बोल रहा हूँ, रीजनिंग 30 मार्क्स का टारगेट, क्वांट में 25 विदाउट अरिथमेटिक टारगेट, एंड इंग्लिश में इजी इजी क्वेश्चन करके 15 मार्क्स का टारगेट भी रखा। तो आपके 70 मार्क्स, 30 + 25, 55 + 50, 70 मार्क्स आपके हाथ में आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। आई गारंटी। तो आपको अरिथमेटिक नहीं आ रहा, अरिथमेटिक नहीं आ रहा, अरिथमेटिक नहीं आना, रोते नहीं बैठना है प्लीज। आपने ये किया, इसके ऊपर भी फिर इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश में मैं 15 बोल रहा हूँ, क्वांट में मैं अरिथमेटिक कंप्लीट छोड़कर 25 बोल रहा हूँ। यानी रीजनिंग के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होना ही है अगर प्रीलिम्स निकालने। नहीं तो यहाँ से आपका 70, और 70 से आपको कोई नहीं ये करेगा कि आपका नहीं होगा, होगा 70 मार्क्स से। तो देखो क्या किया हमने, पहले 10 10 मार्क्स, उसके बाद आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीयू का। आरआरबी क्लर्क का आपने एक फुल लेंथ मॉक लगाया प्रीवियस ईयर। इसमें क्या होगा, उसमें आपका सारा सिलेबस कवर होगा, सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड मैथ वाले, या रीजनिंग में आपके सिलॉग के 5, इनइक्वालिटी के 5, कोडिंग डिकोडिंग के 5, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट सीरीज के 5 5 क्वेश्चन, 3 4 पजल, ये सभी चीजें एक एक मॉक में कवर होती जाएंगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पहले 10 10 यानी कि स्पीड बढ़ाया। यहाँ आपने लिया फिर से एक बार मोमेंटम, एसबीआई आरआरबी क्लरिकल लेवल मॉक लगाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको आना है, यानी कि डेली रूटीन बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश के ऊपर। अब देखो इंग्लिश ऐसा है कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ 15 मार्क्स का भी टारगेट रखा, और क्वांट रीजनिंग में ऐसे टारगेट रखा तो भी हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में सबको अपने अपने हिसाब से पुश करना है। देखो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे नहीं होते। जो अच्छे नहीं होते उनका अगर समझो 10 मार्क्स का स्कोर आ रहा है, तो आप टारगेट करो कि आपके कौन से एरियाज अच्छे हैं, कौन से एरियाज अच्छे नहीं है,
जो एरियाज अच्छे नहीं है उनको मॉक में अटेम्प्ट ही करना बंद करो। अगर आपका स्कोर 10 आ रहा है तो आप मॉक में कोशिश करो कि मैं 20 मिनट में 15 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूंगा। क्या बोल रहा हूँ देखो, इंग्लिश के लिए 20 मिनट है आपके पास। अगर 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कितना टाइम दे रहे हो एक एक क्वेश्चन को, 40 सेकंड या 50 सेकंड। लेकिन अगर आपने 20 मिनट में 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो आप एक एक क्वेश्चन को टाइम ज्यादा दोगे। मॉक के बारे में बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया कि कौन से 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते, कौन कौन से 15 क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपने 10 मिनट भी आपने अगर आरसी को दिया तो भी चल सकता है इसमें, या 12 मिनट भी दिया आरसी को, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से किया, तभी भी 7 to 8 मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। और उसके बाद 8 जो मिनट है उसमें आपने ढूंढे इजी 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 लेवल सवाल, तो भी आपके 15 मार्क्स हो सकते हैं। अगर 10 मार्क्स आ रहे हैं तो 15 मार्क्स के ऊपर ऐसे जाओ। अगर 15 आ रहे हैं तो 20 मिनट में 20 मार्क्स का टारगेट रखो कि 10 क्वेश्चन तो पहले से स्किप करने। कौन से करने हो आपको पता है कि मेरा एरर डिटेक्शन अच्छा नहीं है, एरर डिटेक्शन मैं नहीं करूंगा। मेरा पैराजंबल अच्छा नहीं है, मैं पैराजंबल नहीं करूंगा। लेकिन जो अच्छा है उसके ऊपर ज्यादा टाइम दूंगा, जो अच्छा नहीं है उसको देखूंगा भी नहीं। तो क्या होगा, 20 मिनट 30 क्वेश्चन से अच्छा 20 मिनट 20 क्वेश्चन है। इफिशियंसी बढ़ेगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में ये करना है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने क्या बोला, इंग्लिश में आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर 10-10 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क, उसके बाद आ रहा है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में हमने क्या किया, पहला मैंने जैसे बोला कि मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज कीजिए। मॉक ऐसे अटेम्प्ट करने हैं आपको। उसके बाद एक डेली मॉक लगानी है। मॉक का कम से कम 40 मिनट आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि क्या आ रहा है, मैंने क्या गलतियां की। मैंने जैसे आपको बताया अब कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे आपने किया क्या, वो दिमाग में रखना है। हाँ, मुझे ये वाले क्वेश्चन नहीं करने थे, ये वाले क्वेश्चन करने थे। ये वाले करता तो मेरे 15 मार्क्स आसानी से आते। ये 30 क्वेश्चन में ये 15 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल थे। यहाँ भी आपको कोशिश करनी है कि प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक लगाओ। प्रीवियस ईयर अगर सेक्शनल मॉक लगाए वो आसान होती है आपको। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो 101% सही। जो यहाँ मॉक में दिखेगा वो एग्जाम में नहीं दिखेगा। एग्जाम में बहुत इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर आपने ऐसे भी फोकस किया तो। 15 से 20 जाना है, 20 से फिर 25 शिफ्ट होना है। जिनका इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश के ऊपर और ज्यादा काम कीजिए, तो वो आपको सारे प्रीलिम्स से बाहर निकाल के लेके जाएगा। अब किया आपने इंग्लिश का ऐसे प्रिपरेशन, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का रीडिंग भी किया थोड़ा टाइम, एक मॉक लगाया, मॉक का अच्छे से एनालिसिस मैंने जैसे बोला है वैसे मॉक लगाया, वो हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश में रीडिंग करो। वैसे इंग्लिश में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि 20 डेज में इंग्लिश इंप्रूव नहीं किया जाता, लेकिन इंग्लिश करने का तरीका चेंज किया जा सकता है। वो तरीका ये होगा। उसके बाद आप आओगे एक प्री का प्रीवियस ईयर मॉक, एसबीआई क्लर्क का। यहाँ आपको आज ही ढूंढ के निकालने हैं कौन से सोर्सेस पे एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर मॉक मिलते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर मॉक मिलते हैं। एंड यहाँ से जैसे कि मैंने गाइडली पे देखा है, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी देखा है कि इन दो सोर्सेस पे आपको प्रीवियस ईयर मॉक मिलते हैं। तो आप प्लीज रिलाई करो प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर। मैं जो बोल रहा हूँ वो 101% ट्रू है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर ये करना है, शिफ्ट होना है, और यहाँ आपको लगानी है एसबीआई क्लर्क की एक प्रीवियस ईयर मॉक। अब यहाँ जो परसेंटाइल आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये है आपका सच वाला परसेंटाइल। जो मॉक में आ रहा है उससे ज्यादा ये जो आ रहा है परसेंटाइल, ये आपको बताएगा कि आप कहाँ है। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 80+, कम से कम बोल रहा हूँ 80+। अगर 85+ या 90+ है तो बहुत अच्छा है। तो आपका टारगेट ये रहेगा। तो आपने क्या किया, एसबीआई क्लर्क की एक मॉक लगाई, ये वाला हो गया। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट, यानी कि नेक्स्ट टारगेट आप हो जाओगे, अरे अरे सॉरी, हम्म क्या हो गया, चलो यहाँ आप हो जाओगे अरिथमेटिक के ऊपर शिफ्ट। कहाँ शिफ्ट होने वाले आप, अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक के ऊपर आप शिफ्ट हो गए। अरिथमेटिक कैसे करना है फिर से एक बार बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर आपको मॉक ढूंढ के निकालने। आपने आरआरबी क्लर्क के निकाले, आरआरबी पीओ के निकाले, आईबीपीएस क्लर्क के निकाले,
एसबीआई क्या हो रहा है? हाँ, आईबीपीएस के निकाले, एसबीआई क्लर्क के निकाले। अब देखो मैंने कौन से सोर्सेस बोले, आरआरबी सॉरी एग्जाम बोले, आरआरबी क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एक दो तीन चार, फिर एलआईसी असिस्टेंट। यानी कि इसमें से अगर आरआरबी क्लर्क के आपको 5 मॉक मिले, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के 5, एसबीआई क्लर्क के 5, आईबीपीएस क्लर्क के 5 एंड एलआईसी असिस्टेंट वगैरह के 5, तो यहाँ 25 आपको, कम से कम 25 आपको मॉक ये मिल रहे हैं, मॉक प्रीवियस ईयर 25 अगर यानी कि 2024 वाले मॉक्स, 23 वाले, 22 वाले, ऐसे सभी ढूंढ के अगर निकाले तो 50 तो प्रीवियस ईयर मॉक मिल जाएंगे। अगर 25 भी मिले तो 25 मॉक में आपके सामने 250 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी, यानी कि इसमें आपको 10 मिल जाएंगे। एक एक मॉक में 10-10 अगर कंसिडर किए तो 25 मॉक में इंटू 10 किया तो 250 अरिथमेटिक क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम इसमें से 2 to 3 मॉक के, मैं बोलूंगा नॉर्मली आपको 5 मॉक में से 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर मॉक में से उठाने, और वही क्वेश्चन आपको अच्छे से करने। बीच वाला टाइम, सुबह वाला टाइम मैंने बताया, उसके बाद बीच में आपने अरिथमेटिक का ऐसे किया कि 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर मॉक से आपने निकाले और वो कर दिए। ये किया आपने। अब देखो अरिथमेटिक आपने 50 क्वेश्चन किए, अगर आपसे इतने नहीं हो रहे तो 20 किए, 30 किए, 40 के, वो भी चलेगा। तो आपका अरिथमेटिक के ऊपर भी आपका काम चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार शिफ्ट होना है सेम रूटीन। 10-10 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि ये हो गया हाफ डे, दिन का आधा, यानी कि दिन का आधा दिन कंप्लीट, फिर आधे दिन में 10-10 10-10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 10-10 10-10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। दूसरा पॉइंट आपको करना है आरआरबी क्लर्क या पीओ का प्रीवियस ईयर मॉक। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको करना है इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक एंड इंग्लिश का थोड़ा 1-2 घंटे प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया वैसे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको लगानी है एसबीआई क्लर्क की एक मॉक, जो होगी प्रीवियस ईयर। एसबीआई क्लर्क को आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर कम है एसबीआई क्लर्क के मॉक तो आईबीपीएस क्लर्क के सेक्शनल सॉरी फुल लेंथ मॉक, जो कि प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये दोनों के प्रीवियस ईयर मॉक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको आना है अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक कैसे करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें से अरिथमेटिक उठाना है और उतने क्वेश्चन करने हैं। एंड उसके यानी कि ये वाला आपका हो गया। एंड अगर आप प्रीलिम्स आपका निकलने वाला है ऐसा आपको लगता है, तो आपको 1 या 2 घंटे निकाल के डेली का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है बस। अगर आपने 21 डेज तक ये फॉलो किया तो आई गारंटी कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर आपने उतने जान जान से किया है, दिल लगा के किया है, तो हो जाएगा, हो जाएगा, 101% हो जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, हो जाएगा 101%। एंड दूसरा पॉइंट, जो भी बच्चे नए फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने मुझे क्वेश्चन मिलेंगे उतने मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आपको क्वेश्चन करने हैं। एंड मैं पढ़ाते टाइम भी, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी पढ़ाते टाइम मैं प्रीवियस ईयर पजल पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर फोकस करूंगा, प्रीवियस ईयर सिलॉग, प्रीवियस ईयर इनइक्वालिटी, प्रीवियस ईयर जो भी कंटेंट मिलेगा मुझे वो मैं इस 20 डेज में सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो गंदे नहीं होते, एग्जाम की लेवल क्या होती वो आपको समझ में आते। दैट्स इट, इतना ही है आज के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ बोरिंग नहीं लगा है। जो भी बातें बोली आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत हेल्थ है वो क्यों बताया, ये अगर बताते वो सही होता, ऐसा नहीं होता। जो बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये सही है। तो बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक ज्वाइन करना, सॉरी ग्रुप ज्वाइन करना, एंड कमेंट करना है कि स्ट्रैटेजी आप चैलेंज एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।